बिटकॉइन ने वापस रिक्लेम किया $1,00,000 का लेवल। इस वीकेंड आ चुका है, सैटरडे चल रहा है, शनिवार का दिन है और बात करेंगे। जब वीकेंड आता है तो आपको पता है कि वीकली क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, लेकिन इस वीकेंड के ऊपर हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब छोटा मोटा गेम ज़रूर हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो अच्छी खासी ठीक इन्हीं लेवल्स पे मिल सकती है। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है $1,03,000 के ऊपर। 1,04,000 पे आज बिटकॉइन ने फिर से लेवल हिट किए हैं, कल भी हिट किए थे, ठीक है। तो अभी तक कोई 1,05,000 1,06,000 पे हम नहीं पहुंचे हैं। तो उम्मीद है कल संडे है और कल के बाद वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी, यानी परसों सुबह मॉर्निंग में। और नेक्स्ट वीक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक आने वाला है सीपीआई डेटा। इस वीकेंड हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। छोटा मोटा गेम हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक की जो डेट है, आपको पता है एफओएमसी की डेट ने काम कर दिया अपना। एफओएमसी की डेट के बाद अगले दिन बिटकॉइन 1,00,000 पार हो गया, है ना। और एफओएमसी ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो काम बाकी है वो है सीपीआई डेटा का, और सीपीआई डेटा भी अपना काम कर सकता है, समझ रहे हो। तो एफओएमसी की डेट से जो इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी बाजार पे आया, बिटकॉइन पे आया, वो काफ़ी अच्छा है। एक तरफ ग्लोबली जो सिचुएशन है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। हालांकि वॉर सिचुएशंस ज़रूरी नहीं है मार्केट को हर बार डंप करें या अच्छा खासा इम्पैक्ट करें नेगेटिवली, लेकिन वॉर सिचुएशंस, यही पिक्चर हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी थी, जब बिटकॉइन की कीमतों में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा हो गया था, है ना। ये बिटकॉइन ने एक तरह से बताया कि वॉर सिचुएशन के अंदर भी बिटकॉइन डगमगाता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि डगमगा नहीं सकता है, लेकिन कहते हैं ना, और अगर मार्केट्स होती है और कोई नेगेटिव कुछ ऐसी चीज़ें होती तो और मार्केट कब का डोल गया होता, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन पिछले कुछ टाइम में इतना स्ट्रांग हुआ है कि वॉर सिचुएशंस कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट को इतना नहीं कर पा रही हैं। ये टाइम हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी हमने बिटकॉइन की सिचुएशन देखी थी, ठीक है। ये कहने का मतलब, ये बात करने का मतलब सिर्फ यही है कि बिटकॉइन जिस तरह से चल रहा है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम में जब बड़े बड़े युद्ध हों, ठीक है, क्योंकि आने वाला टाइम किसी ने नहीं देखा। आने वाले टाइम में अगर और बड़े बड़े वॉर्स होते हैं और कंट्रीज़ में होते हैं, है ना, वर्ल्ड वॉर 3 का आप ट्रिगर हम हमेशा देखते होंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जहां आप इमेजिन करो जब उस सिचुएशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या हाल होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या बिटकॉइन चलता रहेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिटकॉइन चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में जब वो सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ना ही हो, लेकिन अगर होता है ऐसा कुछ, तो ये भी हो सकता है कि बिटकॉइन का ही सिक्का चले उस टाइम पे, ना आपके फिएट करेंसी का कोई जोर चले, ना ही और अदर करेंसी का। लेकिन अगर जोर चल सकता है तो उस टाइम पे उन सिचुएशंस के अंदर बिटकॉइन का जोर चल सकता है। खैर, वो एक कहते हैं ना, डिटेल में हम बात करेंगे इस बारे में। लेकिन बिटकॉइन $1,04,000 पे हिट कर रहा है। कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ है मेटा प्लैनेट की तरफ से। मेटा प्लैनेट ने कुछ और फंड्स का अनाउंसमेंट किया है बिटकॉइन खरीदने के लिए। कल संडे है ना, कल संडे। और आपको तो संडे को क्या होता है, संडे इवनिंग में एक ट्वीट आता है, एक पोस्ट आता है माइकल सेलर का कि मंडे को बिटकॉइन परचेज करेंगे। तो कल के दिन एक और ट्वीट, एक पोस्ट आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो नए वीक की स्टार्टिंग मंडे में बिटकॉइन खरीदे जाएंगे और साथ के साथ 13 मई को सीपीआई डेटा। इट मीन्स कह सकते हैं कि अगला वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं, सब स्मूथली चलता है, गेम हो सकता है, लेकिन अगर सब गेम होने के बाद भी अगर सब ट्रैक पे रहता है तो बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। अगर अगला वीक ही डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन नए ऑल टाइम हाई पे जाएगा या फिर गेम की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट्स थे बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके। बिटकॉइन इस टाइम पे अच्छी खासी सिचुएशन में है, मार्केट काफ़ी अच्छी खासी सिचुएशन में, वीकेंड का टाइम है, तो वीकली क्लोजिंग एक अच्छी खासी ही हमको मिलने वाली है इस वीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।